तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सही शेयर कैसे चुनते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा और उसका तरीका बताऊंगा, जिसे मार्केट लैंग्वेज में फंडामेंटल्स एनालिसिस कहते हैं। अब ये फंडामेंटल्स एनालिसिस आप कैसे चेक करें ये मैं आपको सिखाऊंगा और एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आपके डीमैट अकाउंट में जाना है, आपके पास जो भी हो। मेरे पास 2 है, धन ऐप और स्टॉक का। तो चलिए अब हम शेयर लेंगे। चलो, हमने ये नाल्को शेयर ले लिया है। अब इसमें फंडामेंटल्स में आना है और सबसे पहले हमें मार्केट कैप देखना है। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हो, ये है मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप क्या होता है, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा। मार्केट कैप का मतलब ये है कि कितनी बड़ी कंपनी है, ये पता चलता है मार्केट कैप से। अब जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होंगी उतना अच्छा होगा ना हमारे लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सेफ़ होगा। तो आपको जिस भी स्टॉक का मार्केट कैप बड़ा दिखे, जैसे आप इस स्टॉक में देख सकते हो, मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है, उसमें आप बिल्कुल बिंदास तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो फंडामेंटल्स एनालिसिस में आता है। मैं आपको सवाल जवाब के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, जैसे हम बचपन में स्कूल के टाइम समझते थे। तो चलिए सवाल नंबर 2 यहाँ मैं मार्क कर लूँगा, आप चार्ट स्क्रीन पे देख सकते हो। ROE। अब ये ROE का क्या मतलब होता है, तो जवाब सुनिए। ROE का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि कंपनी कितने % का रिटर्न निकाल रही है। अब जितना ज़्यादा कंपनी रिटर्न निकालेंगी उतना अच्छा होगा ना हमारे लिए। आपको ये देखना है ROE ज़्यादा हो। फिर भी मैं आपको एक एवरेज नंबर बता देता हूँ। ROE 20% से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 20% से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 13.82% का यहाँ पर ROE जनरेट करती है ये कंपनी। अपने को देखना है 20% से ज़्यादा। तो आई बात समझ में। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसको मैं डिलीट कर दूँगा। सवाल नंबर 3 में आता है PE रेशियो क्या होता है। आपको मैं यहाँ पर नोट मार्क करके बताता हूँ। ये देखिए, अब इसका क्या मतलब, PE रेशियो का क्या मतलब होता है, तो जवाब सुनिए। PE रेशियो का मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। अब इसे और डिटेल में समझेंगे। आपको 1 रुपया अर्न करने के लिए उतने रुपए देना होगा जितना PE
रेशियो होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 21 का पी रेशियो है ये स्टॉक का। तो आपको 1 रुपया अर्न करने के लिए 21 रुपीज़ देना होगा। अब जितना कम पी होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। फिर भी मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। 20% से 20 से कम होना चाहिए पी रेशियो। अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो 20 से कम है तो वो हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। जैसे ये स्टॉक का 21 है, तो ये भी अच्छा कंसीडर करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ईपीएस का क्या मतलब होता है? अब ये धन ऐप में ईपीएस नहीं बता रहा है, तो मैं दूसरा ऐप ओपन करता हूँ। अब स्टॉक आप इसमें देख सकते हो। 1 मिनट में मार्क करता हूँ। ये देखिए ईपीएस इसका आ रहा है 11.22। तो अपना सवाल क्या था कि ईपीएस का क्या मतलब होता है? तो जवाब सुनिए। अर्निंग पर शेयर, आपने जो पैसे लगाए हैं जिस स्टॉक पे, उस पर कितने रुपए मिल सकते हैं, ये ईपीएस बताता है। तो जितना ज़्यादा ईपीएस होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो आप ईपीएस में जब भी देखें तो ईपीएस ज़्यादा होना चाहिए। आई बात समझ में? तो चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, डिविडेंड यील्ड क्या होता है? अब इसका जवाब सुनिए। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांटती है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। अब यहाँ आपको मैं बताता हूँ डिविडेंड। ये देखिए इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2.25%। अब ये आपको कैसे मिलेगा? चलिए आइए इसको हम डिटेल में जानते हैं। कंपनी की अनाउंस डेट के टाइम आपके पास उस कंपनी का शेयर होल्डिंग में होगा, तब आपको ये डिविडेंड मिलेगा। अब कितना मिलेगा? जितना इस कंपनी यहाँ पर डिविडेंड यील्ड में लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर 2.25% है, तो आपको पर शेयर 2.5% का डिविडेंड मिलेगा अगर उस कंपनी का शेयर आपके पास होगा, तभी आपको मिलेगा। तो चलिए आप लेते हैं अपना अगला सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 ये है कि पीबी रेशियो क्या होता है? तो जवाब सुनिए। पीबी रेशियो कम होना चाहिए। अब इसको डिटेल में समझने के लिए हमें बुक वैल्यू को समझना होगा। तो पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। फिर भी मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ कि इतना होगा तो ये अच्छा माना जाएगा। अगर किसी स्टॉक का पीबी रेशियो 1 से लेकर 2
तक है या उसके बीच में 2 से कम होना चाहिए, ये अच्छा माना जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब ये स्टॉक का पीबी रेशियो 2.84 है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन चलेगा। अपने को 2 से कम होना चाहिए, तो वो ज़्यादा सेफ माना जाता है। आई होप कि मेरी जानकारी आपको समझ में आ रही हो। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ जो आपको अच्छे से बता पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। कोई गलती हो अगर हुई हो तो उसको आप प्लीज़ समझ जाओ। तो चलिए अब चलते हैं अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब पार्ट 2 में बाकी के जो 4-5 सवाल है वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस पर सपोर्ट करिए इंशाल्लाह, और अच्छे से मैं आपको आगे सिखाते जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।